140वां दोहा तक पिछले मंगलवार को हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुमिरत राम ही तजहि जना, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी सिया, कछुन आचरज तासु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा नजदीक कर दीजिए ना, थोड़ा नजदीक कर दीजिए तो आवाज नहीं जाएगा अच्छे से। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। ठीक है। जो राम को सुमिरने के बाद विषय और विलास को तिनके के समान त्याग देता हो, राम प्रिया जग जननी सिया, कछुन आचरज तासु। तो जो राम की प्रिया जगत जननी माता सीता है, उसके लिए विषय विलास का त्याग कर देना यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि, कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, जिस तरह से सीता और लक्ष्मण जी को जिस तरह से सुख मिले, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि, वही रघुनाथ जी कहते भी हैं और वही रघुनाथ जी करते भी। जो कहते हैं वही करते हैं। कहहि पुरातन कथा कहानी, पौराणिक कथाएं और कहानियां कहते हैं। सुनहि लखन से अति सुख मानी, और माता सीता और लक्ष्मण जी कहानी को सुन के बड़े बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही सुख मानते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारि विलोचन भरहि, सुमिरि मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सील से बुकाई। जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब राम जी को अयोध्या की याद आती है, तब तब बारि विलोचन भरहि, तब तब उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, माता पिता परिजन और भाइयों को याद करके, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत जी का स्नेह, उनकी शीलता, उनकी सेवक की जो भावना है उसको याद करके भगवान राम के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी, लखि सिय लखन बिकल होई जाई, जिमि पुरसहि अनुसर परछाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, भगवान राम जी दुखी होते हैं। धीरज धरहि कुसमय विचारी, लेकिन धीरज को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि समय उनका जो है अभी कुसमय है, अच्छा समय नहीं है, इसको विचार करके धीरज धरते हैं। लखि सिय लखन बिकल हुई जाई, लेकिन सीता और लक्ष्मण जी उसको लख लेते हैं कि भगवान राम दुखी हैं। और जिमि पुरसहि अनुसर परछाई, और जिस तरह से कोई मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, जैसे आप जैसे करते हैं आपकी परछाई वैसे ही करती है, तो राम जी के परछाई के रूप में सीता और लक्ष्मण जी हैं। जो वो सोचते हैं वो ये भी समझ जाते हैं। अप्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन अरु सीता। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, कहते हैं कि अपने प्रिय पत्नी सीता और लक्ष्मण जी की दशा को देखकर धीर कृपाल भगत उर चंदन, जो भक्तों को के उर को शीतल करने वाले चंदन के रूप में हैं, जो धीर हैं और जो कृपालु हैं, ऐसे रघुनंदन जी आनंदित करने वाले से रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र लगे कहन कुछ कथा पुनीता, कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। और सुनी सुख लहहि लखन अरु सीता, जिसको सुन करके लक्ष्मण और सीता बहुत सुखी होते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बस बस अमरपुर, सजि जयंत समेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम लखन सीता सहित
सोहत परन निकेत, परन निकेत मतलब परन मने पत्ता, निकेत मतलब जो कुटिया है, जो आश्रय है उनका, जो पर्ण कुटी है राम लखन सीता सहित, सोहत पर्ण निकेत, वह जो पर्ण कुटी है वो राम लक्ष्मण और सीता के साथ बहुत ही शोभायमान होता है। जिमी बाबस बस अमरपुरा, जैसे इंद्र का जो अमरावती है अमरपुर में, वो सची और जयंत समेत, जैसे इंद्र जी अपने पुत्र जयंत के साथ पत्नी सची के साथ शोभित होते हैं, उसी तरह से भगवान राम यहाँ पर्णकुटी में शोभित हैं। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, प्रभु सीता और लक्ष्मण जी को कैसे जोग के रखे हैं, कैसे उन पर जोगना मतलब क्या, संभाल करके रखे हैं, संभाल करके कैसे रखे हैं। तो पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे ये जो पलक है ना, पलक के अंदर जो आंख का जो गोला है, वो कैसे आंख उसको पलक सुरक्षित रखता है, वैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता को, एक में लक्ष्मण और एक में सीता, ऐसे उसको संभाल करके रखे हैं। और सेव ही लखन सिय रघुवीर ही, सीता और लक्ष्मण जी रघुवीर की सेवा कैसे करते हैं। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की रक्षा करता है, सेवा करता है, अपने शरीर को खूब तेल लगाता है, ये सोचता है वो सोचता है ना, जबकि यह शरीर क्षणभंगुर है, यह जानते हुए भी अविवेकी, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि शरीर क्षणभंगुर है, फिर भी हम उसकी सुंदरता को सजाने संवारने में उम्र भर लगे रहते हैं। तो जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर के लिए सुरक्षा करता है, वैसे ही भगवान राम के लिए लक्ष्मण और माता जानकी जो है, वैसे ही उनकी सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर ताप सहितकारी, कहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब कहते यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, इसी तरह से वन में सुख पूर्वक भगवान निवास करते हैं। खग मृग सुर तापस हितकारी, खग मृग, खग मने पक्षी, मृग मने जंगल के जानवर, सुर मने देवता, तापस मने तपस्वी, उसके हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, अब जो है गोस्वामी तुलसी का दास कहते हैं कि कहु राम बन गवन सुहावा, राम के वन गमन की सुंदर कथा हमने कही। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, अब सुनो कि अवध में सुमंत्र कैसे आए। सुमंत्र जी राम को पहुंचा करके वन में, अब सुमंत्र जी अवध अयोध्या कैसे जाते हैं, उसकी कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु पहुंचाए, सचिव सहित रथ देख सिहाई, मंत्री विकल विलोकी निषादो, कह न जाई जस भयो विषादो। फिर निषाद प्रभु ही पहुंचाई, प्रभु को जंगल में पहुंचा के कुटिया बना करके और निषाद राज वापस आते हैं। सचिव सहित रथ देख सियाई, और तब आकर उसने सचिव सहित रथ को देखा। सुमंत्र जी रथ के साथ वहां पर वहीं पर खड़े हुए दिखे। मंत्री विकल विलोक निषादो, निषाद राज को देख करके और मंत्री सुमंत्र जो है वो व्याकुल हो गए। कहीं न जाई जस भयो विषादु, ऐसा विषाद ऐसा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परव धरनि तल व्याकुल भारी। एक दखिन तिसि हयहि नाई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। राम राम सिय लखन पुकारी, राम राम सीता और लक्ष्मण को सुमंत्र जी पुकारते हैं। अब परे धरणी तल व्याकुल भारी, और धरती पे वो पड़ जाते हैं व्याकुलता के साथ, बहुत व्याकुल होकर के, और धरती पे पड़ जाते हैं। देखि दक्षिण दिशि हय ही नाही, हय मने घोड़ा, दक्षिण दिशा को देख करके और घोड़ा ही हिनाने लगता है। दक्षिण दिशा क्यों देखा, क्योंकि दक्षिण दिशा में भगवान गए, तो भगवान की दिशा को देख करके घोड़ा हिनाता है। और जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, जैसे बिना पंख का कोई पक्षी अकुलाता है, वैसे घोड़ा अकुला रहा है। नहीं तृण चरहि न पियऊ जला, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सभा, रघुबर बाजी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नहीं तृण चरहि, तृण मने
घास जिनका नहीं तृण चरे, घास नहीं खा रहा घोड़ा, और न पियो जल, न जल पी रहा है, अब मोच ही लोचन बारी, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब व्याकुल भय निषाद सब, जितने भी निषाद थे वो सब व्याकुल हो गए। रघुवर बाजी निहारी, रघुवर बाजी मैंने घोड़ा, रघुवर के घोड़ा को निहार के सब व्याकुल हो गए। देखो तो पशुओं का ये हाल है हमारा क्या, पशुओं का ये हाल है।